हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार अपने यूट्यूब परिवार मनीष मस्ती पे आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के सेशन में मैं बात करूँगा नियामक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें दो एक्सिस होता है दोस्त। एक को बोला जाता है जो पृथ्वी के यानी अर्थ के जो पैरेलल होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो पृथ्वी के उदग्र होता है, परपेंडिकुलरिटी होता है, जो वर्टिकली होता है, उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कटता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन बोलते हैं। इसको हिंदी में अगर बात करूं मैं तो मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0 होता है। एक्स एक्सिस को इंग्लिश में अगर इंग्लिश टर्म की अगर बात की जाए तो एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। और वाई एक्सिस को अगर बात किया जाए तो इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो भुज बोलते हैं। एब्सिसा का मतलब भुज होता है और ऑर्डिनेट का मतलब कोटि होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। कहता है इसमें जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कटता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में बात कर लिया जाए तो इसको प्रथम पाद कहते हैं। इसको अगर बात किया जाए तो द्वितीय पाद बोलते हैं। इसको अगर कह लिया जाए तो इसको कहते हैं हम लोग तृतीय पाद कहते। इसको चतुर्थ पाद कहते। इसमें जो होता है एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है, तो इसका क्वाड्रेंट जो होता है प्लस कोऑर्डिनेट जो होता है प्लस होता है। इसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस को लिखा जाता है। एक्स एक्सिस का वैल्यू जो होता है नेगेटिव इसमें माना जाता है और इसका वैल्यू पॉजिटिव माना जाता है। इसमें जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी जो होता है वह दोनों निगेटिव होता है, माइनस होता है। इसमें जो होता है एक्स का वैल्यू प्लस में और वाई का वैल्यू माइनस में, यानी प्लस माइनस होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें जो होता है क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मान लिया जाए कि एक बिंदु है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग को दर्शाना है। सपोज कर लिया जाए कि 4,5 है, तो 4,5 के लिए एक इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं 1 2 3 4 और x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू 4 1 2 3 4 और इसका 5 1 2 3 4 5। दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यानी इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा 4,5 यहाँ पे यह लाइज कर रहा है, स्थित कर रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगर इतना जब हम लोग देख चुके हैं तो सबसे पहला जो टर्म्स आती है दोस्त, उस टर्म को हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसी मूल बिंदु से अगर बीच की दूरी अगर निकालना रहे, मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना रहे तो हम लोग कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लिया जाए x, y है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की अगर दूरी निकालना रहे तो लिखते हैं हम लोग x माइनस ओवर रूट ओ ए इज इक्वल टू x माइनस 0 के होल स्क्वायर जोड़ y माइनस 0 के होल स्क्वायर लिखते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर के ओवर रूट लिखते हैं। यानी OA का वैल्यू जो आ गया दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से अगर देख लिया जाए कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट अगर लिख दिया जाए, वैल्यू दे दिया जाए, सपोज कर लेते हैं कि 3,4 है, निकाल लेते हैं हम लोग। यानी 3,4 है तो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 4 है। 3 का स्क्वायर कर देंगे
जोड़ वाई 4 का स्क्वायर कर देंगे और ओवर रूट बना कर देंगे, यार मतलब टू भी बना देंगे। जो टू भी बना देंगे दोस्त तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 ओवर रूट, यानी 16 9 25, 25 को लिखेंगे 25 और रूट इसको निकाल देंगे तो हम लोग हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। इस तरह से टोटल सवाल को हम लोग देखते हुए चलेंगे। आगे कहता है अगर दो बिंदुओं के बीच, अगला जो कंसेप्ट कहता है ये तो हम लोगों ने सीखा, ये हम लोगों ने सीख लिया क्या कि किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर इसी बात को अगर मैं देख लूं, कोई बिंदु यहाँ पे ए है और यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि कोई बिंदु बी है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना रहे, इसका कोऑर्डिनेट x1 इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है, तो दोनों के बीच की दूरी अर्थात AB बराबर होता है बाबू ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। सपोज कर लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, x1 का वैल्यू अगर 3,4 है और इसका वैल्यू मान लीजिए 5,6 है, तो हम लोग सीधी सी बात पे चलेंगे, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे। इसके लिए ए बी के जो बीच की दूरी जो आएगा अर्थात 5 माइनस 3 के होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 4 के होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 के होल स्क्वायर कर देंगे और इसको टोपी पहना देंगे दोस्त। 5 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो 6 माइनस 2 6 माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ओवर रूट इसको कर देंगे तो 4 4 8 ओवर रूट 8, इसको कहने का मतलब 2 रूट 2 लिख देंगे। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। अगर मान लिया जाए दोस्त इसके आगे की अगर बात करूं मैं, अगर मान लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर मान लिया जाए कि दो बिंदु है, दो बिंदु, एक को मैंने मान लिया ए और एक को मान लिया मैंने बी, दो बिंदु के अगर मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना रहे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहे, इसका कोऑर्डिनेट पहले मान लिया जाए x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये दोनों के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर x y हो, कोई बिंदु बीचों बीच में अगर C बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x, y हो, इसको C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं C का कोऑर्डिनेट x, y के लिए जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, x1 प्लस x2 बाई 2, y के लिए चलेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद कहता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेंगे। मान लिया जाए 6 है, 8 है, 9 है, 2 है, अगर दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना रहे, मध्य बिंदु का नियामक निकालना रहे, तो हम लोग करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 6 प्लस 9 बाई 2 8 प्लस 2 बाई 2, 8 प्लस 2 बाई 2, यानी कहने का मतलब 9 6 15 बटा में 2, 8 2 10 बटा में 2, कहने का मतलब 15 बटा में 2, 10 बटा में 2, कहने का मतलब 5 होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे की अगर बात करें, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का भी निर्देशांक देख चुके हम लोग, इसके बाद हम लोग मध्य बिंदु का देख लिए, इसके बाद हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल लिए, मध्य मूल बिंदु से भी दूरी निकाल चुके। अब हम लोग आगे की अगर बात करते हैं तो ये इसमें कंसेप्ट और रहता है। उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं क्या, उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं, मान लिया जाए कि कोई एक ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया कि ए है, बी है, सी है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, इसका x2 y2 हो, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो अगर इसका एरिया निकालने के लिए कह दे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कह दे, तो हम लोग करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बराबर होता है, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे 1/2, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके लिए बारीकी से देखिएगा, 1 2 3 मिडिल वाला से स्टार्ट किया है, 2 3 1 मिडिल फिर पकड़ेंगे, 3 3 1 2,
इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो गया। अगर यहीं पे एक सवाल दे दिया जाए जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 कह दे, तो कह दे कि इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए, तो कर लेंगे 1/2 इंटू x1 का वैल्यू 1 है तो 1 ले लीजिए, y2 माइनस y3 4 माइनस 6 यहाँ पे एक बार शो कर देते हैं, 4 माइनस 6 प्लस x2 का वैल्यू आपका कितना है 3 है, तो 3 इंटू y3 माइनस y3 का वैल्यू 6 है, माइनस y1 का वैल्यू 2 है, फिर प्लस x3 का वैल्यू 5 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना 2 माइनस 4। इसको सोल्व कर लेंगे 1/2 इंटू 1 गुना का -2, 1 गुना का -2 करने का मतलब -2, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 6 में से 2 गया बचा 4, 4 तिहाई 12 हो गया, फिर प्लस 2 माइनस 4 कहने का मतलब -2 में 5 से गुना करें तो -10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। यानी 10 और 2 12, यानी 12 माइनस 12 कहने का मतलब 1/2 गुना का 0 कहने का मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 0 आएगा। इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात कर लूँ दोस्त, अगर आगे की ओर बात कर लूँ, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ हो, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ हो x2, y3 2 है, यहाँ पे x3, y3 है। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर इसका एक केंद्र दिया और कहेगा इसका केंद्र का त्रिभुज के केंद्रक का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज के केंद्रक क्या होगा, तो त्रिभुज के केंद्रक बराबर मतलब कि जी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, तो जी का कोऑर्डिनेट बराबर होता है दोस्त 3x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है। अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लिया जाए, इसके बाद इसी को देख लेते हैं 1 2 2 3 4 5 मान लिया जाए। इसके लिए हम लोग कर लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 बाई में 3, y1 यानी 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 बाई में 2, 4 2 6 और 1 7 बटा में 3, 5 3 8 2 10 बटा में 2 बराबर कितना, काट देंगे इसको तो 5 आ जाएगा, यानी 7 बटा में 3, 5 आएगा। इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा 7 बटा में 3, 5 आएगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे की ओर अगर देखें तो हम लोग सीधा चलते हैं, रूबरू होते हैं, सवाल से होते हैं रूबरू होते हैं दोस्त। तो चलते हैं सवाल कहता है, सवाल नंबर 1 कहता है दोस्त 7.1 के लिए कहता है, 2 बिंदु दिया है, एक का कोऑर्डिनेट, टोटल सवाल जो करवाया जाएगा वह NCERT का ही करवाया जाएगा। तो सवाल नंबर एक्सरसाइज जो है वह 7.1 की सवाल नंबर 1 है। तो कहता है कि दो बिंदु दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लीजिए A और यहाँ पे मान लीजिए B, दो बिंदु दिया है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, 1 दिया है। कहता है कि दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे दोनों, यानी AB बराबर होता है ओवर रूट, फॉर्मूला तो यही कहता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। हाँ, तो इसको कर लेंगे x2 माइनस 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर की ओवर रूट। तो कर लेंगे इसको दोस्त, 4 माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी 3 में से 2 गया -2, 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा ओवर रूट 4, 4 और 4 8 है आ गया, 8 के वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये सवाल नंबर पहला था। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। सॉरी एक के दूसरा है, एक के एक था, अब एक के दूसरा सवाल में हम लोग चलते हैं। लिखा है 5 माइनस 1 कोऑर्डिनेट यहाँ पे बिंदु दिया है, एक का वैल्यू A मान लिया जाए, एक का वैल्यू B मान लिया जाए, -5,7 और यहाँ पे दिया है -1,3।
-1,3। यहाँ पे अगर देख लिया जाए यानी ए बी के द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर करेंगे। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी आएगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे x2 माइनस x1 यानी -1 और फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +5 के होल स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 7 के होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 के होल स्क्वायर के ओवर कर देंगे, टू भी बना देंगे। 5 माइनस 1 कहने का मतलब 4 और 4 के स्क्वायर करने का मतलब 16 हो जाएगा, और प्लस में 3 माइनस 4 कहने का मतलब 4 और 4 का -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होगा। इसको ध्यान में, 16 16 32 आ गया, 32 के रूट निकालेंगे तो 4 चौका 16 दूना का 32, 4 रूट 2 आएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे कहता है दोस्त, इसको इरेज में कर रहा हूं, इसके बाद कहता है बिंदु 0 और इतना के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है कि दो को बिंदु दे रखा है, एक ए है और एक बी है, ए है और बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 0,0 और यहाँ पे दे दिया है दोस्त 36,15। कहता है कि दोनों के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर होता है फॉर्मूला दोस्त, यानी ए बी बराबर होता है ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे दोस्त, अब हम लोग सीधा चलते हैं। फॉर्मूला का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग करेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर 15 माइनस 0 के होल स्क्वायर। तो चलते हैं, देखते हैं 36 माइनस 0 के होल स्क्वायर करने का मतलब 36 और 36 के स्क्वायर कर देंगे, 36 के स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, प्लस यहाँ पे कर लेंगे 15 माइनस 0 के होल स्क्वायर करने का मतलब 15 के स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ से दोस्त 36 के स्क्वायर होता है 36 के 6 छक्का 36 होती है 18, 18 दूना का 36 और 3 39 अर्थात 1296 होता है, प्लस में 225 होता है। इसको अगर निकाल लेंगे 5 6 11 3 2 और 9 11, 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, एक यानी 1521 जो होता है किसका वर्गमूल होता है दोस्त, तो 1521 जो होता है वह 1521 जो वर्गमूल होता है इसको हम लोग निकालते हैं। 1521 जो वर्गमूल होता है वह निकाल लेंगे हम लोग, 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको, और 39 को होता है क्या, 39 के स्क्वायर ही होना चाहिए। 9 9 81, 9 27, 27 दूना का 54, 55 56 57 58 59 60 61 62 के 2 कैरी 6 6 3 3 9 9 6 15, 39 का ही होता है। तो ये आपका सवाल का जवाब था, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो जितना भी आपका सिलेबस है, इसके बाद जितना भी आपका क्वेश्चंस आएंगे सब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।